आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं कि ये बच्ची मुसलसल इस तरह सर हिला रही है। ये इस तरह क्यों करती है? कोई तकलीफ होती है, क्या वजह? ये दास्तान एक माँ की जो कि अपनी दो ब्लाइंड बच्चियों को, दो नबीना बच्चियों को की परवरिश कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। शुक्र करें अल्लाह की ज़ात का कि अल्लाह की ज़ात ने आपको तंदुरुस्त पैदा किया है। शुक्र करें अल्लाह की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने अगर आपको औलाद दी है तो वो तंदुरुस्त है। मेरे साथ बैठी अब जिस माँ को देख रहे हैं, इनकी दो बच्चियाँ हैं जो कि दोनों ही ब्लाइंड है। उनको पैदाइशी उनकी आंखों की बनाई नहीं है। एक माँ इस किस्म के कर्ब से कैसे गुजरती है, एक माँ कितनी मजबूर होती है जबकि उसके सामने उसकी बेटियाँ इस हाल में हो। मेरे साथ बैठी माँ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या और ये अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करती हैं और आज मीडिया पर आने का मकसद क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप माँ भी हैं, बहन भी हैं, मुझे बताइएगा कि बच्चियों की कितनी कितनी उम्र है? इस बच्ची की कितनी उम्र ये बेटा बच्ची हो गई है तकरीबन 8 साल की। है? और जो इससे बड़ी बेटी है उसकी वो कितनी? 13 साल की है। दोनों बेटियां जो हैं ये पैदाइशी तौर पर इनकी आंखों की बनाई पैदाशी नहीं तौर है। पे पैदाशी हैं। एक माँ जो होती है उसके लिए उसकी औलाद सब कुछ होती है, लखते जिगर होती है। और एक माँ अपने बच्चों के लिए बड़ा कुछ सोचती है। अब तकलीफ़ होती होगी जब अपनी बच्चियों को इस हालत में देखती हैं। हाँ जी, जाहिर सी बात है बेटा। घर के जो निज़ाम है ये कैसे चलती हैं? जिस घर के अंदर हम बैठे हैं, ये घर आपका अपना है, किराए का है? किराए का है। कितना किराया है इसका? इसका 12,000 रुपया किराया है। कैसे अखराजात पूरे होते हैं, कौन करता है? बस इनके बाबा कर लेते हैं कुछ और कुछ, बस हम खुद आगे पीछे से करके तो कितना खर्चा हो जाता है? काम भी करती हूँ ना, कमीज़ों वगैरह पे मोती वगैरह लगाती हूँ। अपने घर के अंदर? हाँ जी बेटा, अपने घर के अंदर। इसे ज़ाहिर छोड़ के मैं कहीं जा तो सकती नहीं हूँ। हम्म। फिर घर में बैठी मैं सिलाई का और मशीनों का कोई ना कोई ऐसा काम मैं अपने हाथ से करती रहती हूँ। इसी वजह से मेरी खुद अपनी भी नज़र कमज़ोर हो गई है। इनका इलाज करवाने की कोशिश नहीं की कभी? किसी डॉक्टर के पास नहीं गया? बेटा लेके मैं तो बड़ी को तो जाती हूँ, इसे तो मैं लेके जा नहीं सकती कहीं स्पेशल इसके लिए गाड़ी हो मैं इसे लेके जाऊँ, क्योंकि जहीं पे मर्ज़ी ये रोने लग जाती है। बस पे सफ़र मैं कर नहीं सकती इसके साथ। और बढ़िया उसे लेके जाती हूँ, मैं कहते हैं पैदाइशी तौर पे पीछे ब्लाइंड है, वो नज़र नहीं आएगा इसे। यानी कि ठीक नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। इनको खाना कैसे खिलाती हैं, कैसे यानी कि इनकी बेटा परवरिश? मैं खुद ही बस खिलाती हूँ, जब खुद खाती बस अपने हिसाब से इसे खिलाती हूँ, क्यों अगर मुझे भूख लगी है तो इन्हें भी लगी होगी। तंग करती है ये, रोती है आपको? हाँ जाहिर है, कभी कभी ऐसा होता है ना, सारा कुछ खा के भी ऐसा करती है कि इसे कुछ भी नहीं मिला, फिर रोने लग जाती है। ऑफ कैमरा आप ये भी बता रही थी कि इनके कोई पट्ठों का मसला है, कोई हाँ वो जी, क्या मसला पैदाइशी वीकनेस है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे मेडिसन दो, दूध दो, ऐसी चीज़ें दो। और बेटा ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। है? आप अपने कैमरे पे देख रहे हैं कि ये बच्ची मुसलसल इस तरह सर हिला रही है। ये इस तरह क्यों करती है? कोई तकलीफ होती है, क्या वजह? पैदाइशी है बेटा, ये ऐसे कमज़ोर है, वीकनेस की वजह से है। आप बता रही थी कि बहुत कम सोती है। हाँ जी, और बहुत कम सोती है। मसलन कितना कम सोती है? ये अब इसने सारी रात नहीं सोना है। अच्छा। और जब दिन का चढ़ाव होगा, हम लोग जब उठ जाएंगे तब इसने सो जाना, फिर इसने 2-3 घंटे सो के फिर इसने उठ जाना है। यानी कि पूरी रात में तकरीबन ये 2-3 घंटे सोती है 24 घंटों में? हाँ जी बेटा, ऐसे ही है। एक माँ जो है वो कैसे इस तकलीफ को, इस कर्ब को महसूस करती है, गुजारती है? बस पहले तो बेटा मुझे बड़ा फील होता था, मैं कुछ खाती पीती, बस अब थोड़ा सा जैसे बंदा आदी हो जाता है। बस कब ये कहती हूँ कि बस बेटा शुक्र है उसकी ज़ात का, जितने में भी रखे। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। ये टूटे हुए दिल के अल्फाज हैं और ये तकलीफ़ ज़दा अल्फाज हैं। मेरे पास इनको बयान करने के लिए अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। क्या चाहती हैं इन बच्चियों के लिए? आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है? बेटा मेरा मकसद यही है कि बस मैं इनकी अच्छी देखभाल कर सकूं, और मैं बस ये ना हो कि मैंने अपने माँ होने का सही फ़र्ज़ नहीं अदा किया। और तो आप मेरे ख्याल से बड़ा बेहतरीन अदा कर रही हैं। मुझे बताइएगा कि आपके शौहर कितना इनकम कमा लेते हैं? उनकी कमाई से कैसे गुजारा? बेटा मजदूरी करने वाला इंसान आजकल क्या कमा सकता है। बिल वगैरह डाल के, किराया वगैरह डाल के कितना खर्चा बताया आपने घर का? तकरीबन 15-16 हज़ार रुपया बन जाता है हमारा। 15-16 हज़ार रुपया घर का किराया है और आपके शोहर जो है वो मजदूरी करती हैं। और महंगाई बड़ी हो चुकी है नाज़रीन, तो कैसे इन बच्चियों का, दोनों बच्चियों का कैसे कफालत करते हैं? बस हो ही जाता है बेटा, क्या करना। और टोटल कितने बच्चे हैं आपके?
4 बच्चे हैं मेरे। दूसरे बच्चे ठीक है, हाँ, एक बेटी और एक बेटा ठीक है। पढ़ते हैं? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं। आगे क्या चाहती हैं इन बच्चियों के लिए? अगर अल्लाह का नेक बंदा कोई आपके साथ कोई तामुन करता है तो वो किस तरह तामुन करे, पर्पस क्या है, चाहती क्या है आप? बेटा मेरी वो दूसरी बच्ची है ना, वो पढ़ने वाली है। अगर मेरे साथ कोई तावन करेगा तो यही है ना, मैं उसकी अच्छी तरबियत कर लूँगी, वो स्कूल में अच्छा पढ़ लेगी। चलिए, उसकी अगले वाली ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी और सारी ज़िंदगी मैं उसे दुआएं दूँगी। और ये दास्तान एक माँ की जो कि अपनी 2 ब्लाइंड बच्चियों को, 2 नबीना बच्चियों को की परवरिश कर रही है। यकीन करें कि दिल बड़ा अफसरदा हो गया है ये चीज़ देख के कि अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं। ये जो बच्चियां जिनको उनकी माँ संभालती है, उन बच्चियों की क्या तकलीफ़ होगी, उस माँ की क्या तकलीफ़ होगी और उस घर की क्या तकलीफ़ होगी जिस घर का इकलौता वाहिद एक शख्स कफ़ील है और वो मज़दूरी करता है और मज़दूरी करके वो इन बच्चियों को पाल रहा है, पोस रहा है। मेरी बहन क्या रिक्वेस्ट करेंगी देखने वाले नाज़रीन से? बस यही है कि जितना भी आप लोगों से हो सके इन बच्चों की अच्छी तरबियत करवा दें, मैं आप लोगों की मशकूर होंगी। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा किसी किस्म की कोई इमदाद कर सकता है इन बच्चियों के लिए तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझे अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।